Hello everyone, welcome back to my another video. I am Kapil Manchandani and we are going to discuss about the Java interview question and today is the day 7. आज का हम लोगों का प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, आज हम लोग नंबर्स प्रिंट कराने वाले हैं। इससे प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एक नंबर डिफाइन कर लिया था लाइक n इज इक्वल्स टू 10 या n इज इक्वल्स टू 15। तो वो n की वैल्यू हम लोग देख रहे थे कि वो इवन है या ऑड है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ हम लोग इवन और ऑड को प्रिंट करा रहे थे। यहाँ इवन की वैल्यू और ऑड की वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने एन की वैल्यू रख ली यहाँ पर 1 से लेके 50 तक। तो 1 से लेके 50 के बीच में कितने इवन नंबर हैं, जितने भी इवन नंबर होंगे वो प्रिंट करा सकते हैं। और जितने भी ऑड नंबर होंगे वो भी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि 1 से लेके 50 के बीच में या 1 से लेके 100 के बीच में टोटल कितने इवन नंबर हैं और टोटल कितने इवन ऑड नंबर हैं, उन सबको एक बार प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सो दिस इज अ क्लिप्स। ऑलरेडी मैं मान रहा हूँ कि क्लिप्स है आपके पास एंड जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो पैकेज नेम इज QA 7। आज हमारा डे 7 है। सो हम लोग ले लेते हैं QA 7। देन राइट क्लिक न्यू, गोइंग टू क्रिएट वन क्लास। द क्लास नेम इज प्रिंट इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर इवन और ऑड नंबर ले सकते हैं, ये क्लास का नाम हो गया। देन मेन मेथड हम लोगों ने डिफाइन किया। देन इंटीजर n इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 ली। ठीक है, कि 50 नंबर है हमारे पास और मुझे इन 50 नंबर्स का इन 50 नंबर्स के स्टार्टिंग से लेके एंड तक टोटल कितने इवन हैं, टोटल कितने ऑड हैं, वो सारे नंबर हमको प्रिंट कराने हैं। अभी तक हम लोग कैसे कराते थे कि इवन और ऑड निकालना होता था तो हम लोग डायरेक्ट इसकी कंडीशन लगा देते थे कि इफ n मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 करके ये पता चल जाता था वैल्यू इवन है कि ऑड। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप करा सकते हैं। तो फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल्स टू 1 से i लेस देन इज इक्वल्स टू n तक ले लेते हैं एंड i प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो। देन फिर आप करली ब्रैकेट बना लेना। ये जितना कोड है ये आपका इंटरनल हो जाएगा, ठीक, और लूप के अंदर आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि n हम लोग यहाँ पे मॉड निकाल रहे हैं। सो ऐसा ये सो आई को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग n ले रहे थे अब तो ये बन जाएगा i, कि i मॉड 2 इक्वल्स टू 0, कि i की वैल्यू 1 है। तो 1 मॉड 2 इक्वल्स टू 0 है, तो ये या तो इवन वैल्यू होगी या तो ऑड वैल्यू होगी, जो भी होगी वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जस्ट अभी हम लोग इस तरीके से एस वाई एस ओ को आई को प्रिंट करा लेते हैं। अब हम इसको प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या है। सो यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही। अगर सिर्फ हमको इवन वैल्यू चाहिए, अगर मैं एल्स हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमने एल्स हटा दिया। अब हमारे पास क्या आएगा, 2 4 6 8 10, यानी कि सारे के सारे हमारे पास इवन वैल्यू आ रही है। सो जो आई में प्रिंट हो रहा है ये सब क्या है, इवन वैल्यूज। ये सारी की सारी इवन वैल्यूज हो गई। तो इसको थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, इवन वैल्यू इक्वल्स टू प्लस आई। ये आई पे हमको पता चल जाएगा कि सारी की सारी वैल्यू इवन। ठीक है, अगर आपको ये भी काउंट करना है कि टोटल कितनी इवन वैल्यूज हमारे पास आई हैं, अगर आप इसमें एक प्रोग्राम और बढ़ा दें
कि जितनी भी हमारे पास इवन वैल्यूज है वो भी काउंट, काउंट ऑल इवन एंड ऑड वैल्यूज। ठीक है, तो टोटल कितनी हमारे पास इवन आई है, टोटल कितनी हमारे पास ऑड आई है, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक और वेरिएबल ले लेंगे, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम कर देंगे काउंट प्लस प्लस। और इस काउंट को हम लोग इस फॉर लूप के बाहर यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते हैं कि टोटल कितना काउंट हमारे पास आ रहा है। ठीक है, चाहो तो ये वाली लाइन आप बिल्कुल एंड में भी कर सकते हो कि पहले हम वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड वैल्यू हम डिस्प्ले करा देंगे। तो हमने कर दिया टोटल वैल्यूज, और ये काउंट की इक्वल हो जाएगा। नाउ यू कैन सी 25 टोटल हमारे पास इवन वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर, 1 2 से लेके 50 के बीच में, ये सारी इवन वैल्यूज होगी। अगर ये काम ऑड वैल्यूज के लिए करना होता तो हम कर देते डज नॉट इक्वल, यहाँ पे छोटा सा चेंजेस हो जाता है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो जैसे ही डज नॉट इक्वल टू 0 करते तो वो उसके इक्वल नहीं आती, तो हमारे पास सारी की सारी ऑड वैल्यूज यहाँ पे आ जाती। ठीक है, तो जहाँ इवन लिखा हुआ है यहाँ पे फिर आप क्या कर दोगे, ऑड कर दोगे। सो डिपेंड ऑन सिचुएशन आप ये पूरा प्रोग्राम अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको सारी की सारी इवन वैल्यू निकालनी है, सो आप क्या लॉजिक लगाओगे, लिख देता हूँ फॉर इवन वैल्यूज। आपका लॉजिक लग जाएगा यहाँ पर फिर जो आपने आई लिया है वेरिएबल, वो मॉड हो जाएगा इक्वल्स टू डिवाइड टू इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कुछ ऐसा लग जाएगा, ये हमारा निकाल के देगा इवन वैल्यूज। ठीक है, और के लिए हो जाएगा ए आई मॉड टू डज नॉट इक्वल्स टू 0। आई की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू अगर हमारे पास 0 है तो ये क्या बन जाएगा, और ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं, इवन की वैल्यू और ऑड की वैल्यू क्या है। अगर आपको काउंट करना है तो आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले सकते हैं, इंटीजर काउंट करके। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी क्योंकि आप डेटा इनिशियलाइज कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा काउंट प्लस प्लस। तो काउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पर उतनी बार रन करता जाएगा जितनी बार उसकी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होनी है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफी जगह इंटरव्यू में पूछा गया है कि आप इवन की वैल्यू और ऑड की वैल्यू कैसे डिस्प्ले कराओगे। तो वो एक प्रॉपर सॉल्यूशन जो है मैंने आपको दिया है, ये आप पूरा वहाँ पे समझा सकते हो। अगर काउंटिंग पूछते हैं तो काउंट का कॉन्सेप्ट भी इसमें लगा सकते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ स्कैनर क्लास करो, तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम सिस्टम डॉट आई एन इनपुट लेने के लिए हम लोग ले रहे हैं। फिर एस वाई एस ओ कर लो, एंटर वैल्यू, वैल्यू एंटर करानी है आपको। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिर्फ एन को डिक्लेयर कर सकते हैं, और नीचे हम क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे पूरा कोड डेवलप कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया एंटर वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 50। तो 1 से लेके 15 के बीच में टोटल 8 हमारे पास ऑड वैल्यूज आ रही हैं। इवन वैल्यू अगर हमको चेक करनी है, सो मैंने कर दिया यहाँ पे वैल्यू इज 60। ठीक है, 1357 ये सब हमारे पास
ऑड वैल्यूज हैं, इसको इक्वल्स टू कर दूंगा। अब ये बन जाएगा इवन वैल्यूज के लिए। फिर 2 4 6 8 10 16 10। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके भी आप काम करना चाहते हो, सो डेफिनेटली आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक बार इसको आप गो थ्रू कर लेना। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये भी इंटरव्यू में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंट इवन एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, ये नहीं पूछा गया प्रिंट इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड होता तो सिर्फ इफ की कंडीशन लगा देते। इवन और ऑड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी नंबर दिया उसके बीच की पूरी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सभी लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।